हेलो दोस्तों, आप सभी का अजीत स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चनों को एक छोटा सा वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये रियल नंबर का पार्ट 4 वीडियो है। अगर जो लोग भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जनरली वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं उन वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग ठीक है ना, मेरे साथ साथ करते चलिए, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आप लोगों को क्या है कह रहा है, इनको सभी कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है। शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती, आप लोगों को बस यहाँ पे देखना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को लेकर दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 13 बटा में क्या, 13 बटा में क्या है दोस्तों, 13 बटा में 31 25। अब ये शांत होगा कि अशांत होगा, आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताऊं कि कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो शांत के लिए आप लोगों को क्या चेक करना है कि जो हम लोग का भिन्न का, यानी कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या दे रखा है उसको आप लोगों का हर को चेक करना है। क्या करना है, हर को चेक करना है कि 2 के पावर m और गुणते 5 के पावर n s के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार का कहीं भी हो जाए, दिख जाए 2 के पावर m, या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 के पावर m भी दिख जाए, ठीक है, या हम लोग 5 के पावर n भी दिख जाए किसी भिन्न में, ठीक है। भिन्न के हर में अगर ये दिख जाए, अगर हर इसके फैक्टर के रूप में या इसके फैक्टर के रूप में दिख जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हम लोग का शांत होगा। अगर इसके अलावा कुछ और दिखता है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, आप लोगों को कैसे इसको करना है, इजीली आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शांत और अशांत हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे देखिए 2 के पावर m और गुणते 5 के पावर n के रूप का रहे तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा ये शांत नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल आप लोगों को देखना है कि ये कट रहा है किससे, तो आप लोग इसको 31 और 25 को कटाइएगा तो ये 5 से सिंपल कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको कटाइएगा 31 और 25 को, ठीक है। तो ये 5 से कटाइए, देखिए 6 5 30 है ना, और 5 दूना के 10, 5 5 25। फिर से 5 से कटाइए, 125 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाइए, ये 25 बार में कट जाएगा। इसको 5 से कटाइए, 5 बार में कट गया, यानी 5 के पावर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 क्या। तो देखिए 13 बटा में 5 के पावर क्या, 5, यानी देखिए ये हम लोग का 5 के पावर है ना 5, यानी हम लोग कह सकते हैं कि n बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है ना। तभी तो हम लोग कह सकते हैं ना 5 के पावर n के रूप का है, तो n बराबर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों कि ये हम लोग का दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा। सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं। तो बिना भाग दिए हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को लेकर समझाता हूँ। ये दूसरा सवाल रहा। देखिए दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, 17 बटा में क्या है 8, 17 बटा में क्या है 8। अब इसको हम लोग कैसे, इसको दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसको हम इजीली से क्या करेंगे, हम लोग को हर चेक करना है। क्या चेक करना है दोस्तों, केवल हर चेक करना है। तो हर को चेक करिए आप लोग, देखिए हर को चेक करेंगे तो 8 यहाँ पे दिख रहा है, क्या 8 दिख रहा है। तो 8 को आप लोग क्या करिएगा, इसको कटाइएगा तो 2 चौके 8 ही कट गया। फिर 2 से कटाइए, ये 2 दूना के 4, ये 2 से कटाइए, 2 एकम 2। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 17 बटा में 2 के पावर क्या 3। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हर है हम लोग का, इस मतलब परिमेय संख्या का जो हर है क्या दिखा रहा है, 2 के पावर n के रूप का दिखा रहा है कि नहीं, दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। 2 के पावर n दिखा दे या 5 के पावर हम लोग का
है ना, ऐसा दिखाते। चलिए, तो यहाँ पे देखिए यन दिखाए चाहे यम दिखाए, ये 2 के पावर हम लोग यम भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे थे कि अगर 2 के पावर क्या दिख जाए, यम दिख जाए, और 5 के पावर क्या दिख जाए, यन दिख जाए, तभी भी दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। एक भी दिख जाए, 5 के पावर यन भी दिख जाए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 के पावर यम दिख जाए, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर यम दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 के पावर एम के रूप का दिख रहा है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, कोई पूछे तो क्यों बताएंगे, इसका 2 के पावर क्या एम के रूप में दिख रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, तो चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ना बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए ये हम लोग का हो गया क्लियर, है ना। अब चलो हम लोग चलते हैं क्या दूसरे सवाल पे, तीसरे सवाल पे। देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल क्या हम लोग का बोल रहा है, तीसरा सवाल ये बोल रहा है कि 64 बटा में कितना, 400 का 55, 400 का कितना है, 55। तो 455 को हम लोग कैसे, इसको हम लोग इजीली कटा सकते हैं, तो आप लोग कटा सकते हो सिंपल सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 जो 55 है ना, हाँ 455 है, चलो क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 455 को मैं यहाँ पे कटाऊँ, तो ये 455 रहा, और इसको मैं 5 से कटाऊंगा, सिंपल सा। ठीक है, तो 5 से कटाऊँ तो देखिए 5 नमा 45, और 5 से कम 5। ठीक है, अब ये 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, तो ये 13 सते होता है 91। ठीक है ना, 13 सते 91, ये फिर कटेगा कितना से, 13 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हर को क्या लिख सकता हूँ, 64 बटा में 5 गुणते 7 गुणते कितना, 13। अब आप लोग देखिए दोस्तों, ये 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड 7 भी में दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है। तो ये हम लोग का 2 के पावर यम और 5 के पावर यन का रूप का नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। यानी इसके साथ अगर कुछ भी आ जाए ना, 5 के पावर यन और 2 के पावर यम के साथ कुछ और आ जाए अभाज्य गुणनखंड, जैसे इसमें 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए मैं ये चौथे की बात करता हूँ, तो चौथा कैसा होगा, देखिए चौथा कैसा होगा, तो 15 और बटा में क्या, 15 बटा में क्या, 1600। ठीक है ना, 15 बटा में क्या, 1600। आप लोग 1600 को कटाइएगा, तो ये सिंपल सा कटता जाएगा, 2 से कटाइए, 2 अठे 16, ये 800 कटा। ठीक है, फिर इसको कटाइए तो 400 में कटेगा, है ना। फिर 2 से कटाइए 200 आएगा, फिर ये 2 से कटाइए इसका 100 आएगा, फिर 2 से कटाइए ये क्या 50 आएगा, फिर 2 से कटाइए क्या आएगा, 25 आ जाएगा। फिर इसको क्या कर दीजिए आप, 5 से कटा दी तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसको 5 से कटा दी तो क्या है, 5 एकम 5 आ जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 1 2 3 4 5 है ना, और ये 6 बार गया है, यानी 15 बटा में 2 के पावर क्या, यहाँ पे 2 के पावर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, गुणते 5 के पावर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये 2 के पावर यम और यन के ये 5 के पावर यन के रूप का दिख रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये भी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, है ना, और जिसको रफ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कि रफ और पेन लेकर साथ में बैठिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग से उसी प्रकार आप लोग किया करिए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि 29 बटा में, है ना, 29 बटा में क्या है, 343, है ना। तो 343 सब लोगों को पता है कि 7 का क्यूब होता है, तो इसको कटाइएगा 343 को 7 से, है ना। तो देखिए ये कटेगा, 7 से कटाइए, 7 से कटाएंगे तो 7 7 चौक 28, है ना, 6 बचेगा, 7 नवा 63। फिर इसको 7 से कटाइए, तो ये क्या आएगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एक 7। तो इसको आप लोग लिख सकते हो क्या, 29 बटा में 7 के पावर क्यूब। देखिए ये इसका क्या कहीं पे दिख रहा है क्या, 2 और 5 नहीं दिख रहा है,
इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग का हो रहा है अशांत। ठीक है ना, क्या रहा है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि, है ना, छठवां ना, हाँ छठवां। देखो 23 बटा में क्या, 2 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर कितना, 2। ये तो खुद ही दिख रहा है ना दोस्तों, ये तो खुद ही दिख रहा है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 के पावर क्या दिखा रहा है, 2 के पावर ये 5, सॉरी यहाँ पे 2 के पावर क्या दिखा रहा है, 2 के पावर n और 5 के पावर क्या, n के रूप का ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलो अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहीं पे कर देंगे दोस्तों, है ना, अगले पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस पे रफ करूंगा और इसी पे मैं सब करूंगा, इसको मिटाता भी चलूंगा। ठीक है, चलो देखो ये रहा हम लोग का अगला सवाल। ठीक है, यहाँ पे देखो 129 है, इसके बटा में क्या है, 2 के पावर 3 वही है ना, और 5 के पावर 3 और 7 के पावर क्या, 5, यही है ना सवाल। अब देखो इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, ये तो सही है सवाल ना। तो यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये हम लोग का दे रखा है 2 के पावर 2, है ना, इसको मिटा देता हूँ। ये दे रखा है देखो 2 के पावर 2 दे रखा है। ठीक है, और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 ऐसे दे रखा है। ठीक है, और इसका पूछ रहा है ना कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। देखो मैं बताया कि ये तो रहे तो ठीक है, लेकिन ये रहेगा तो ठीक नहीं है। मतलब 2 और 5 के अलावा, ठीक है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 भी है ना। जो हर है यहाँ पे, इसका 2 और 5 के अलावा इसका गुणन क्या है, मतलब यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या है दिख रहा है, तो यहाँ पे 7 भी दिख रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए हम लोग का, अशांत होना चाहिए। सिंपल सा बात। अगर मैं बोला कि 2 और 5 के सिवा कुछ अलग भी दिख जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आप 15 को कटाइएगा तो 3 और 5 से कटेगा, 5 के अलावा 3 दिख रहा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसको आप लोग कटाइए तो 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको आप लोग कटाइएगा तो इसे 7 तरीके का ही देखिए, 7 से इसमें आएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो शांत अशांत करना है तो बस आप लोग हर को चेक करिए। अगर हर 2 के पावर, है ना, यम और 5 के पावर n ये कहीं दिख जाए, या अलग से भी 2 के पावर m दिख जाए, या हम लोग कह सकते हैं 5 के पावर n दिख जाए, तो इनमें से तीनों में से कोई दिख जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी आएगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन सब क्लियर हो गया होगा, और अशांत और अशांत आप लोग इजीली छांट सकते हैं। ठीक है ना, इसी से हम लोग का रिलेटेड अगला सवाल है दोस्तों। बस हम लोग का इसी सवाल को अगले सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है, और इसमें क्या कह रहा है आप लोग, चलिए वहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल आप लोगों को ये है देखिए, ये कह रहा है हम लोग का सवाल कि, हाँ ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो जो शांत रहा उसको हम लोग का क्या दशमलव प्रसार को लिखना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा दशमलव कौन परिमेय संख्या था, और उसका हम लोग दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो जो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिन जिन हाँ ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हम लोग का शांत जो है उसी को लिखना है। ठीक है ना, कौन कौन सा शांत है यहाँ पे देखिए आप लोग। पहला शांत था क्या,
पहला शांत था। तो सवाल क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी एक बार हम लोग इसको ले लेते हैं सवाल को, ठीक है। इस सवाल को मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ, ठीक है ना। चलो, इसी सवाल को मैं उठाकर यहाँ पे रख दिया, ठीक है? और मैं इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक। क्लियर है क्या? हाँ चलो देखो, अब मैं इस सवाल को यहाँ पे उठा के कर दिया, और इसी सवाल में से हम लोग सभी को करना है। तो जो शांत है उन्हीं को हम लोग क्या करना है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो मैं पहला की बात करूँ तो अभी हम लोग देखे थे, पहला क्या था, शांत था, ये पहला है, ठीक है ना। 13 बटा में कितना, 31 25, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार आप लोगों को लिखना है, तो कैसे लिखिएगा दशमलव प्रसार, देखिए इसको 13, ठीक है, और बटा में ये देखिए 31 25 को आप लोग कटाए थे तो कितना आया था, 5 के पावर कितना आया था, 4 आया था क्या, 5 के पावर कितना आया था हम लोग का, 5 के पावर ये आ गया था हम लोग का, 5 के पावर 5 आना चाहिए, ठीक है। इसको कटाएंगे, एक बार कटा कर देखते हैं कितना बार आ रहा है ना। 31 25 को कटाएंगे तो देखिए 5 से कटाएंगे, 5 छः 30, 5 दूना 10, 5 बजे 25, 5 से कटाएंगे, हाँ 125 है ना, 5 से कटाएंगे 25 बार में, 5 से कटाएंगे 5 बार में, ठीक है। तो ये 5 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल से क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। तो ये 5 के पावर क्या लिख सकते हैं आप, इसके 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दशमलव प्रसार इसको मतलब करने के लिए ना आप लोगों को सिंपल सा एक विधि अपनाना पड़ेगा। देखो ये 5 के पावर 5 बार में, तो हर इसका हो गया, हर का ये गुणनखंड आ गया। लेकिन हम लोग का इसको दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा जितना ये 5 के पावर दिखा रहा है ना, उसी के पावर हम लोग 2 के पावर भी दिखाना पड़ेगा। जब नीचे गुणा किए तो हम लोग सिंपल सा ऊपर भी गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 के पावर 5 से, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका हम लोग 13 और गुणते 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। और बटा में देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा, ये 10 है ना, और 10 के पावर क्या होगा 5, ठीक है। मैं इसको 10 बनाने के लिए क्या किया, दो दो से गुणा कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि जब 10 बन जाता है तो दशमलव हम लोग आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका आप लोग गुणा कर दीजिएगा 32 में, है ना। देखिए 13 दूना के 26 के 6, 13 3 39, 39 से 2 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। और बटा में है ना 10 के पावर 5 है ना, 10 के पावर कितना 5। तो इसका आप लोग 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 0.0 है ना, 0 1 सॉरी 4 1 6, इसका ये पहला आंसर आ जाएगा दशमलव पर सारी, इसका एक 0.00 क्या हो जाएगा, 0.00 क्या हो जाएगा 4 1, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसका दशमलव प्रसार आराम से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, हर को वाय गुणनखंड खोजना है। इसको देखो 5 के पावर 5 आया, तो अगर 5 दिख रहा है तो 2 से गुणा करना है, अगर 2 दिख रहा है तो 5 से गुणा करना है। जो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, और उसका ऊपर वाला को पूरा टोटल गुणा कर देंगे, और ये 10 को बना लेंगे, 10 जितना पावर रहेगा उतना मतलब दशमलव लगा देंगे अंक पे, वही हम लोग का क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग का दूसरा भी यहाँ पे 10 देखो, दूसरा भी सवाल जो हम लोग का ये दे रहा है 17 और बटा में कितना, ये 17 बटा में कितना दे रखा रहा है, 17 बटा में ये 8, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है ना। तो इस जो शांत है इनका हम लोग करना है। तो 17 बटा में 8 को हम लोग कैसे करेंगे, देखो 17 बटा में 8 को कैसे करेंगे, इस 17 को हम लोग लिखे थे 17, और 8 को लिखे थे 2 के पावर 3, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस अब हम लोग क्या करेंगे, 5 के पावर क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, जो यहाँ पे रहेगा ना दोस्तों यहाँ भी वही करना है, ठीक है। अब देखो नीचे जब किए तो ऊपर भी कर देते हैं 5 के पावर 3, ठीक है। अब देखो ये होगा 17 और गुणते 100, ये 25 होगा ना, ठीक है। और ये देखो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 17 से गुणा कर दो, 17 25 85 को लिखोगे 5 है ना,
और 17 दूना के 34, और 34 8 कितना हो जाएगा 42, 42 को लिखोगे 2, और 17 कम 17 4 21 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में कितना 10 के पावर 3, इसका मतलब 10.3 अंक पर लगेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.125, तो इसका ये दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर रहा दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं और कौन सा दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो हम लोग का ये रहा, हम लोग का दशमलव प्रसार इसका तो शांत नहीं था ना, तीसरा का, और ये चौथा हम लोग का शांत है। इसको हम लोग करना है सिंपल सा, जो शांत है उसी को हम लोग का दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है ना। तो चलो मैं चौथा को बताता हूँ, ठीक है। देखो ये चौथा को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये रहा 15 और बटा में ये 1600, ठीक है। आप लोग 1600 को कटाइएगा तो लगभग ये कितना बार में कट रहा था 16। अब देखो ये 2 से कटाओ, 2 8 16, 2 से कटाओ 2 चौके 8, फिर 2 से कटाओ 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाओ 100 दूना के 200, फिर 2 से कटाओ ये 50 दूना के 100, 2 से कटाओ 25 दूना के 50, 5 से कटाओ 5 25 25, 5 से कटा दो 5 एकम 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये आ रहा है हम लोग का 15 बटा में 2 के पावर 6 और गुणित 5 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 है, तो हम लोग का इसको एकदम सेम बनाना है, ठीक है। तो कितना की जरूरत पड़ेगी अभी 5 के पावर 4 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए जुटेगा तो 4 2 6 हो जाएगा ना, ये जुटेगा तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर कितना से गुणा करें, हम लोग 5 पे पावर 4 से गुणा किए तो 5 के पावर ऊपर भी गुणा कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 15 और गुणते इसका करोगे तो आ जाएगा 625, है ना। और इसका करोगे तो देखो 2 के पावर 6 आएगा क्या, और गुणते ये 5 के पावर भी 6 आ जाएगा अपना। यहाँ से हम लोग यहाँ से आराम से कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से आप लोगों को। देखो ये हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं तो 15 25 75 के हो जाएगा 5, ठीक है। 15 दूना के 30 7 37, 15 छक्का 90, और 90 3 93, और बटा में ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अभी दशमलव का अंक पे लगेगा 6 अंक पे लगेगा, देखो 4 अंक इसमें है, दो अंक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये 93 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 75, ठीक है। दशमलव यहाँ पे लग जाएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 93 75 यहाँ पे दशमलव आप लोग लगा लिए। और चलो हम लोग देखते हैं कौन सा दशमलव प्रसार शांत था, तो ये तो दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, ठीक है। चलो तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो 23 है ना, यहाँ पे देखो 23 बटा में क्या है 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 है क्या, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो ये हम लोग का है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 5 से एक बार गुणा कर दो, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 5 के पावर 1 से गुणा कर दो, 1 से गुणा कर दो, ठीक है, हो जाएगा आराम से सिंपल सा। 23 कम 23 होगा, और बटा में देखो ये है ना, ये भी हो जाएगा 2 के पावर 3, और ये भी हो जाएगा 5 के पावर 3, है ना। इसमें 5 से गुणा कर दो, 23 5 जो होता है 115, ठीक है। और बटा में ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 3, ठीक है। तो आप लोग इसे गुणा करिएगा 10.3 अंक पर लग जाएगा, यानी 1 5 हो जाएगा दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार 0.115 हो रहा है, ठीक है ना। और जो हम लोग दशमलव प्रसार कौन सा शांत था, तो यहाँ पे देखें तो ये वाला हम दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्योंकि इसके 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के अलावा 7 भी दिख रहा है,
ये भी दशमलव प्रसार शांत नहीं था, ये वाला इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको हम देख लेते हैं। देखो 35 बटा में यहाँ पे दिखा रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये हम लोग का रहा सवाल 35 है ना, और बटा में 50। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 35 और बटा में 5 के पावर 2 और इनपुट 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये 5 के पावर 2 दिख रहा है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग 2 कर से गुणा करो तो 1 है, तो 1 और 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो। क्लियर है क्या। 35 गुना के ऊपर तो 70 हो गया। नीचे क्या करोगे, देखो ये 5 के पावर 2 दिख रहा है, अब ये भी 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये 70 और बटा में क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 है ना। तो आप लोग सिंपल सा 70 बटा में क्या लिख दो, 100 लिख दो, है ना, चाहे 2 ही लिख दो, है ना। अब दशमलव के अंक पे लग जाएगा तो 2 अंक पे लग जाएगा, इसको दशमलव 2 अंक पे लगा दो, सिंपल सा। ठीक है, ये दशमलव क्या हो जाएगा, 7 जीरो हो जाएगा, है ना। इसको आप लिख सकते हो 7 भी केवल लिख सकते हो, है ना। दशमलव 7 भी लिख सकते हो इसको केवल। दशमलव के बाद जीरो का मान तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं ना तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या बोल रहा है। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग तीसरे सवाल पे की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों ये रहा हम लोग का तीसरा सवाल। ठीक है, देखो तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को इसको वीवीआई मान के चलना है, एग्जाम की दृष्टि दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हम लोग का है ना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। देखो अब कह रहे हैं ना, देखो दोस्तों कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमित संख्या है या नहीं। हम लोग पहले तो चेक करना है परिमित संख्या है या नहीं। यदि यह परिमित संख्या है तो आप लोग पी बाई क्यू के रूप में की है, पी 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 बाई क्यू के रूप में की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं। मतलब हम लोग परिमित संख्या होगा तो उसको जाहिर सी बात है हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग जो भी परिमित संख्या होता है उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इनको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, और लिखने के बाद हम लोग क्यू के बारे में क्या सोचना है। ठीक है, चलो हम लोग सोचते हैं फिर, है ना। चलो देखो ये तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सवाल जो है ना, ये देखो 43 है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेकर गया, तो दशमलव को हटाइएगा सिंपल सा। तो देखो 9 तक अंक ना, 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा दिखा रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, 9 के पावर कितना है ना, कितना लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 10 के पावर 9 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 9 ठो 0 आएगा ना, तो 9 ठो 0 का मतलब ना कि 10 पे 9 ठो 0। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के पावर क्या लिखूंगा, मैं 9 लिखूंगा। सिंपल सा लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि इसको जब आप लोग करिएगा, ठीक है ना, तो देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 आता है। तो कै ठो 0 आएगा नीचे, तो आएगा सिंपल सा बात 9 को आएगा। तो हम लोग इसको 10 के पावर 1 क्या 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जब इसको लिखे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, एक तो मिला, देखिए ये हम लोग का है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4 3 1 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 बटा में तो लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 है ना, 5 के पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके हर जो है ना हम लोग का 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का दिख रहा है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को बस इसी को इंडिकेट करना था कि इसके रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग देखें कि हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं। सिंपल सा इसको ऐसे लिखे हम लोग, है ना,
तो आप लोग अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आप लोगों को मैं अगर अगला प्रश्न पे लेकर चलता हूँ कि कैसे उसको करना है। ठीक है, देखो सिंपल सा आप लोग समझ लो, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको आप आराम से लिखिएगा, 4 3 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो ये नॉट हुए तो इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, 10 के पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10, है ना। तो ये हम लोग का पी बाई क्यू के रूप में हो गया। क्यू के बारे में आप लोग क्या करोगे, तो क्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 9 और गुणित 5 के पावर n 9। ठीक है ना, क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का ये दिख रहा है, बस इसको हम लोग लिखना है। ठीक है ना, अब चलो हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लोचा दिखा रहा है सवाल में। देखो ये हम लोग का बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है ना, 1 20 0, फिर 1 20 है ना, 00 है ना, ऐसे कुछ आ रहा है बार बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, देखो 1 2 है, 0 यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव को मैं हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगा, सिंपल सा बात है। 1 है ना, 00, फिर 1 यहाँ पे 000 ऐसे दिखा रहा है ना, फिर 1 है ना, 2, फिर यहाँ पे 4 0। ठीक है, ये सिंपल सा आता रहेगा ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बटा में उसी प्रकार मैं हटाऊं तो यहाँ पे देखूंगा कि देखो यहाँ कितना अंक पे है, तो 1 2 3 4 ये काउंट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डॉट डॉट अभी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 10 10 10 10 यहाँ पे बढ़ाता रहूंगा, जितना ये काउंट करता रहूंगा मैं क्या करूंगा 10 10 लिखता रहूंगा, ऐसे ऐसे लिखता रहूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक, हम लोग का 10, ये हम लोग का शांत नहीं है, ये वाला क्या है अशांत है। ठीक है ना, क्योंकि इसका 10 मान लो फिक्स नहीं हो रहा है कि कितने अंक पर ये लग रहा है ना। तो इधर से हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम लोग का एक अशांत आवर्ती है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका दशमलव प्रकार क्या है अशांत है। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या, तो चलो हम लोग ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में हम लोग का परिमेय है कि अपरिमेय है। चलो देखो हम लोग, है ना, देखो ये तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में आप लोग को दिख रहा है ना कि 43 है ना, और दशमलव यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इसके ऊपर क्या है 12। तो आप लोगों को पता होगा कि जब बार हटाया जाता है ना तो इसके बदले क्या आता है 9 9 आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 43 प्लस दशमलव, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके पावर में बार लिख दूँ। ठीक है, तो ये 43 प्लस है ना, जब बार हटाइएगा ना तो जितने भी बार होता है उसके बदले 9 आता है, तो 1 2 3 है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आया, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 है ना, और ये 9, और बटा में कितना आ जाएगा 9 9 9 9। ठीक है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, इसको आप लोग इसमें गुणा करिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का हर का देखना है, तो हर तो यही रहेगा ना दोस्तों, हर तो यही रहेगा ना, तो हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन इसका जो हम लोग का हर होगा ना, समझ रहे ना, 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा, लेकिन ये परिमित संख्या होगा, क्योंकि हम लोग p बाई क्यू के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहे सब क्वेश्चंस दोस्तों। अब हम लोग का ये हम लोग का रियल नंबर पहला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, जितना भी लोग इस चैप्टर को नहीं देखे हैं
आप लोग इसको जरूर देखें, क्योंकि ये हम लोग का बोर्ड में 5 नंबर का आता है। तो 4 वीडियो में मैं आप लोगों को 5 नंबर क्लियर करा दिया, ठीक है। तो अगर आप लोग इन चारों वीडियो को नहीं देखें तो बहुत लंबी वीडियो नहीं है दोस्तों, ये बस केवल 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो है, और इसमें सभी मैं क्वेश्चंस इजीली आराम से करा रखा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखें तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, और हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अब जाने से पहले आप लोग दोस्तों, आप लोग लाइक करना इस वीडियो को ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला चैप्टर हम लोग है ना बहुपद में, ठीक है। हम मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगला चैप्टर बहुपद में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।